कि राखी का फेस्टिवल जी है, जी बिल्कुल। शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे एक भाई बहन को इस राखी के त्योहार को मनाना चाहिए? देखिए प्रतिमा जी, सबसे पहली बात तो सभी दर्शकों को मैं राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुहूर्त जो होता है ना, पहले उसका हम लोगों को ये समझा दें कि मुहूर्त होता क्या है। यूनिवर्स के अंदर जब ग्रह सही सही जगह पे आ जाते हैं तो वो अमृत वर्षा पृथ्वी लोक के ऊपर करते हैं। उसमें चौगड़िया मुहूर्त भी होते हैं, होरा मुहूर्त भी होते हैं, और साथ में सवार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, इस प्रकार के मुहूर्त होते हैं। तो जब आप कोई भी अगर बहन अगर राखी बांधेगी, उस समय अंतरिक्ष के अंदर अगर अमृत वर्षा हो रही हो और उस समय अगर वो राखी बांधी जाए तो उसका 50-100 गुना लाभ ज़्यादा मिलता है। दोनों भाई बहनों को? दोनों को मिलेगा, क्योंकि उस समय मुहूर्त बहुत अच्छा था। क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा यूनिवर्स में थी नहीं, उस समय पॉजिटिव ऊर्जा थी। तो मुहूर्तों की कैलकुलेशन इसी प्रकार से होती है। अब राखी का जो त्यौहार है, कल 1:30 बजे से 1:25 से वो शुरू हो जाएगा, और तभी से उससे पहले से यानी 12 बजे से लेकर के 4:30 के बीच में चौगड़िया मुहूर्त बहुत बढ़िया आते हैं। चरखी चौगड़िया आएगी, वो 1:30 बजे तक रहेगी, 12 से 1:30 तक। 1:30 बजे से और 3 बजे के बीच में फिर लाभ की चौगड़िया आएगी, यानी लाभ, प्रॉफिट। अगर उस समय अगर हम राखी बांधते हैं तो दोनों बहन भाइयों को प्रॉफिट होगा, मीन्स लाभ होगा, गेन मिलेगा, आपको फाइनेंशियली गेन मिलेगा। और अगर 3 बजे से 4:30 के बीच में अगर हम बांधते हैं तो अमृत की चौगड़िया होगी। अच्छा, दोपहर को 3 बजे से अगर 4:30 बजे के बीच में अमृत की राखी चौगड़िया बांधते हैं। वो सबसे टॉप की होती है। उसमें पैसा भी आता है, स्वास्थ्य वृद्धि भी होती है। अगर कोई भाई बीमार है, मान लो हॉस्पिटलाइज है या दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, और उस समय कोई बहन उसको राखी बांध दे तो उसकी हेल्थ इशूज काफ़ी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अंतरिक्ष में उस समय अमृत की वर्षा हो रही होगी। तो हमारे शरीर के अंदर विष है, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो विष बनता है, और जब अंतरिक्ष में अगर अमृत की वर्षा हो रही है तो शरीर के अंदर वो दवाइयाँ भी बहुत पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कल के बेस्ट मुहूर्त हैं। तो 3 से 4:30 का मुहूर्त जो है राखी के लिए सबसे बेस्ट है, उसी में बांधना। और जो लोग परसों मनाएंगे, तो परसों 12:30 बजे तक मुहूर्त है, तो उसमें सुबह से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के 1.5 घंटे का मुहूर्त बेस्ट है। अच्छा। उसमें शुभ की चौगड़िया रहेगी। उस चौगड़िया के अंदर यानी शुभता, घर में सब कुछ अच्छा रहेगा, तो इस पीरियड में बांध सकते हैं। तो ये कोई भी चीज़ जब हम करते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, राखी की, तिलक की भी जनरली हम यूज करते हैं इन सब चीज़ों को, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर कोई हवन कर रहे हो तो अग्नि का वास होना चाहिए, और अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है तो अमृत, लाभ और जड़ शुभ की चौगड़ियाँ होनी चाहिए। तो उससे हमारे बेस्ट मुहूर्त माने जाते हैं। लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन ये भी हो गई है, क्योंकि हर त्योहार आप देखिए 2 दिन पड़ रहा है। अब राखी भी आप कह रहे हैं 9 की भी है और 10 की भी है, दोनों तारीखों को मना सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे कल राखी को सोच रहे हैं कि कल ही राखी मना लें, तो सुबह-सुबह हम राखी बना के फ्री हो जाएँ। तो सुबह-सुबह कल करनी चाहिए या नहीं करनी नहीं, चाहिए? कल सुबह तो मुहूर्त है ही नहीं, मतलब राखी रक्षाबंधन है नहीं, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो 1:30 बजे से 1:25 से शुरू होगी, और फिर दूसरे दिन यानी संडे को चलेगी वो। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये तिथियाँ जो होती हैं, ये सूर्य के चारों तरफ जब ग्रह परिक्रमा कर रहे होते हैं तो गतियाँ आगे पीछे हो जाती हैं। जैसे चंद्रमा जो होता है अमावस्या से आगे की तरफ गति करता है, तो सूर्य की जो ग्रेविटी होती है वो चंद्रमा को आगे बढ़ने से रोकती है। तो जो तिथि 12 अंश की होती है उसको आगे बढ़ने में टाइम लगता है, तब वो जो तिथि आगे जा नहीं पाती है, तो जो 24 घंटे में तिथि जानी चाहिए वो 30 घंटे ले लेती है। तो तिथियां लेट हो जाती हैं, और लेट होते होते फिर वो गतियां आगे बढ़ जाती हैं। तारीख की तरह तो है नहीं इसके अंदर, तो चंद्र तिथियों का एक वैज्ञानिक आधार होता है। तो हमारी जो ये तिथियां होती हैं, इनके आगे पीछे होने का कारण है कि सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा लगाती है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगाता है चंद्रमा, और उसके अंदर जो ग्रेविटी फोर्स है, शुक्ल पक्ष के लेके कृष्ण पक्ष तक गतियां जो होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, और कृष्ण पक्ष से अमावस्या के बीच में चंद्रमा की गति फास्ट हो जाती है, इसलिए हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। तो वो जो तिथियां 20 घंटे की हो जाती हैं, कुछ तिथियां पहले हो जाती हैं खत्म, और कुछ 30 घंटे तक चलती हैं। तो ये चंद्रमा की गति के आधार पर होता है, इसलिए हमें इन चीज़ों का वैज्ञानिक आधार को समझना होता है। जो हमारी जो तिथियां हैं, यही एक कारण है
कि आगे पीछे होने का। बहनों के सवाल है कि राखी कौन से कलर की बांधें, क्योंकि हर जगह तो आजकल कह रहे हैं कि मंगल का साल है 2025, लाल कलर की राखी तो बिल्कुल अपने भाई को नहीं बांधनी, ऐसा है क्या? देखिए होता क्या है प्रतिमा जी कि 2025 की शुरुआत हुई थी और 2024 दिसंबर में सब ने हल्ला मचाना शुरू किया न्यूमरोलॉजिस्टों ने कि 2025 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर मंगल का वार बहुत अच्छा है, मंगल करेगा, मंगल ही मंगल। सब ने ये हंगामा बुरी तरीके से किया पूरे टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर। हमने कहा कुछ नहीं होने वाला, मंगल सबसे ज़्यादा अशुभ होने वाला है। ये जितने भी बोल रहे हैं ना, मैंने उसके विपरीत बोला कि जितने भी ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं 9 नंबर कर रहे हैं, तो वो 9 नंबर वाला ग्रह तो नीच चल रहा है और वो नीच में था, फिर शत्रु राशि में था, फिर केतु के साथ था। उस मंगल ने तो तबाही की है सारी की सारी। इसलिए मंगल का जो प्रभाव है, मंगल का रंग लाल होता है और लाल रंग ओज का कारण होता है, और लाल रंग के अंदर जब ओज आता है तो खुशी भी आती है। इसलिए अगर आपके ऊपर ग्रहों की चाल प्रभावित है, आपके भाई के ऊपर या आपके ऊपर, मान लो किसी बहन के ऊपर शनि की दशा चल रही है, ठीक है ना, तो काला रंग वर्जित हो जाएगा उसके लिए। वो काले रंग की कोई भी राखी ना बांधे। किसी पे राहु की दशा चल रही है तो उसको किसी भी कीमत पर अपने भाई को नीले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नीले रंग की राखी बांधेगी, इसका मतलब आपने वो रंग जो है अपना निकाल करके किसको दे दिया? भाई को दे दिया। इसका मतलब आपने राहु किसको ट्रांसफर कर दिया? भाई को कर दिया। ब्लैक ट्रांसफर कर दिया, अपनी प्रॉब्लम भाई को दे दी। अब आपको ये देखना है कि भाई की कुंडली में कौन सी दशा चल रही है और उसको मैं वो कलर, मान लो मेरी बृहस्पति की दशा चल रही है और मेरी बहन अगर मुझे येलो वाला बांधती है तो मेरे लिए तो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए अच्छा होगा तो बहन के लिए भी अच्छा होगा। तो हमें इनके वैज्ञानिक आधार को समझना पड़ता है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कौन सी राशि आपकी बनती है, कौन सी दशा चल रही है। ये ज्योतिष बहुत गहरा विज्ञान है। खाली जर्नल अब आप देखना टीवी के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, सब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, मेष राशि लाल रंग बांधे, वृष राशि आपको चटकीला या वाइट रंग का बांधे, है ना, मिथुन राशि हरे रंग की राखी बांधे। अब ये सब बोलेंगे लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे कि अगर मेष राशि आपकी है और आपने लाल रंग बांध दिया और मान लो मंगल खराब है तो उस राखी के बांधने के बाद भाई को चोट भी तो लग सकती है, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। फिर ज्योतिष बदनाम होगी कि रक्षाबंधन के लिए राखी बांधी थी और भाई का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में। तो इन चीज़ों के बड़े वैज्ञानिक आधार को हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो राखी बांधने से पहले कुंडली दिखानी पड़ेगी भाई बहन की कि जनरल 2-3 कलर शुभ होते हैं। अच्छा, जैसे येलो कलर है, परमानेंट शुभ है, एवरग्रीन है। ये ज्योतिष के अंदर 5 भावों को और छठा लड़की के लिए पति का कारक है। तो ज्योतिष में 50% भावों को कवर करता है बृहस्पति, शुभता का कारक है। इसलिए पीला रंग तो सबके लिए शुभ है, यानी जनरल। तो मतलब किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज मत हो, या आप येलो कलर की राखी बांध दीजिए अपने येलो कलर की राखी तो आप बांध सकते हैं सबको। उससे क्या 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 मिलेगा? उससे आपको धन मिलेगा, धन की वृद्धि होती है। अगर भाई को संतान का सुख, पुत्र सुख नहीं है तो पुत्र सुख मिलेगा। आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी होगी। आपका भाग्योदय होगा, जॉब मिलेगी और पैसा आएगा। इसका मतलब 6 चीज़ों को ये कलर कंट्रोल करता है। ऐसे ही बुराइयों को कवर करता है शनि। अंतरिक्ष में 2 ग्रुप हैं, एक शुभता का, एक अशुभता का, एक राक्षस, एक देवता। तो राक्षसों का जो देवता है, राजा है, वो शनि है, और जो देवता हैं उनका राजा सूर्य है और महामंत्री बृहस्पति है। तो जितनी शुभता लेके आता है वो बृहस्पति के पास है। तो आप पहले नंबर पर पीले रंग की, सबसे ज़्यादा पीली होती है मोस्टली। उसके बाद में वाइट कलर है या पिंक कलर है। ये दोनों कलर चंद्रमा, और उसके लिए हरा रंग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बुध का कलर होता है। ये कलर तो हैं हमारे पॉजिटिव कलर हैं। बाकी के कलर जो हैं वो हमारे नेगेटिव कलर्स में आते हैं, वो सबको सूट नहीं करते। ब्लैक कलर सबको सूट नहीं करता, ऐसे रेड कलर भी सबको ज़्यादा सूट नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, उत्साह ज़्यादा आ जाता है। उत्साह अगर ज़्यादा आ गया तो वो भी हानिकारक होता है। तो इसलिए आप अगर राखी बांधते ही हैं तो पीले रंग की ज़्यादा ले सकते हैं, आप हरा रंग यूज कर सकते हैं,
उससे बुद्धि तीव्र होती है। जो बच्चों के लिए अगर बांधना है तो हरा रंग बांधे, बड़ों के लिए बांधना है तो पीला, और वाइट भी यूज कर सकते हैं शांति के लिए। तो ये आपको देखना है कि आपका भाई किस एज का है और किस तरीके से आपने उसको बांधना है। तो अक्सर ये होता है कि जब तक बहनें भाई को राखी नहीं बांधते हैं वो खाली पेट रहते हैं, मुंह उनका सुच्चा रहता है, कुछ खाते नहीं है। अब दिन में है राखी, तो तब तक क्या बिल्कुल सुच्चे मुंह रहना चाहिए? इसका वैज्ञानिक आधार है। जब आप कुछ खा लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है वो खाने पे लग जाती है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है, वो एनर्जी तो सारी खाने पे लगेगी, और जो एनर्जी आपको अपने भाई को पॉजिटिव देनी है वो नहीं दे पाएंगे आप, है ना। जमाई आएंगी, आपको आलस आएगा आपकी आंखों में, है ना। तो इस वजह से व्रत का एक वैज्ञानिक आधार होता है कि आप अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखें, उसको अंदर ना लगने दें। अगर वो अंदर ही कंज्यूम करना शुरू करेगी तो फिर आप दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दे नहीं सकते। मान लो किसी को आशीर्वाद भी देना है, मैंने कहा अच्छा बेटा तथास्तु प्रतिमा बहुत खुश हो, मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी होगी तो ही तो मैं आपको दे पाऊंगा ना। अगर मेरा ही पेट भरा हुआ है, मैं ही जमाई ले रहा हूँ, और मैं अगर आपको तथास्तु बोलूंगा तो वो लगेगा ही नहीं, वो ऊर्जा जा ही नहीं पाएगी। इसलिए जो साधु संत होते हैं उनके पास एनर्जी स्टोर रहती है, तो अच्छा होगा अगर फास्टिंग रख के तो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा भाई के लिए कब होगा? ऐसा कौन सा गिफ्ट भाई अपनी बहन को दे कि कल्याण हो, भाई का भी और बहन का भी? इसी प्रकार से भाई को भी दिमाग में रखना चाहिए कि मेरी बहन को क्या तकलीफ है। बच्चा नहीं हो रहे हैं, घर में कलेश रहता है, पैसे की तंगी है, जॉब की प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशूज हैं, घर में क्या चीज़ की तकलीफ है, तो उसी कलर से संबंधित कोई चीज़ उनको गिफ्ट कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि उनकी नीड क्या है। मान लो आपके किसी चीज़ की, आपके पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं है, आपने मोबाइल दिया, ठीक है ना, कि बहन आप ये मोबाइल मैं दे रहा हूँ आपको, गिफ्ट दे दिया आपने। अब वो जब भी मोबाइल को यूज करेगी भाई याद आएगा, जाने अनजाने में वो दुआ देती रहेगी। ये होता है। अब जैसे ये मुझे कपड़ा किसी ने दिया कि गुरुजी आप इसको डाल लेना गए, तब मैंने डाला। अब जिसने दिया वो मुझे याद आ रहा है बंदा, जाने अनजाने, और मैं कहता है यार बड़ा अच्छा आदमी था, है ना। उसका अब ये पॉडकास्ट पे भी चल रहा है, टीवी पे भी चल जाता है, तो दिमाग में आता है। जूते किसी ने दिए मेरे को, जब भी जूतों में पैर जाएगा वो बंदा याद आएगा, और दिमाग में आएगा आदमी बड़ा अच्छा था यार, जूते दे के गया, अच्छी क्वालिटी के दे के गया। किसी ने घड़ी दान दे दी, अब घड़ी जब भी टाइम देखेंगे ऐसे हाथ जाएगा तभी दिमाग में आएगा वो लड़की प्रतिमा बड़ी अच्छी थी, है ना, हे भगवान उसकी रक्षा करना। तो दान से दुआएं मिलती हैं, लेकिन वो चीज़ यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ आपको दी और आपने उठा के किसी और को दे दी, तो उसका फिर लाभ नहीं मिलता। तो दान में ये हमारी सोच रहती है। तो अपनी बहन को कोई भी चीज़ अगर आप देते हो, वो उसका इस्तेमाल करती है, घर में इस्तेमाल करती है, तो कंटिन्यूस जाने अनजाने में आपको उसकी दुआ बिना बताए साइलेंटली आपको मिलती रहेगी। तो मतलब जिस भी चीज़ की बहन को ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, भाई को वही दे देनी चाहिए। उसका लाभ मिलेगा। तो भाइयों ने भी सुन लिया है कि उनको गिफ्ट क्या देना है।